जरा सोचिए, आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, एक छोटा सा घर, खुशहाल परिवार, प्यारी बच्चियां और एक सपना घर को अपना कहने का। फिर अचानक सब बदल जाए। पति की अचानक मौत, कंधों पर 4 मासूम बच्चियों की जिम्मेदारी और ऊपर से लोन की तगड़ी किश्तें। और इन सब के बीच मदद के नाम पर ऐसा धोखा, ऐसा अत्याचार जिसकी कल्पना भी रूह कांपा दे। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ दर्द की नहीं, ये कहानी एक बहादुर माँ की और एक ऐसे जिला अधिकारी की जो वाकई जिला अधिकारी हो तो ऐसा कहे जाने के काबिल है। हम बात कर रहे हैं देहरादून के झाझरा क्षेत्र की रहने वाली प्रिया की, एक ऐसी महिला जिसने पति खोने के बाद भी हार नहीं मानी। लेकिन जब मदद मांगी तो मिला छल, शोषण और दर दर की ठोकरें। बात है अप्रैल 2024 की। प्रिया के पति विकास एक मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा इंसान। उन्होंने न्यू कैंट रोड में CSL फाइनेंस लिमिटेड से एक 6.5 लाख का होम लोन बिल्कुल नियम के मुताबिक लिया। कंपनी ने उनसे टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का बीमा भी कराया, मेडिकल करवाया गया, फॉर्मेलिटीज पूरी की गई। विकास का सपना था अपने परिवार को एक पक्की छत देने का। लेकिन जुलाई 2024 में अचानक विकास की मौत हो गई। अब आप सोचिए, पति की अर्थी अभी उठी भी नहीं थी कि उधर लोन की EMI का नोटिस गिरने लगा। प्रिया ने हिम्मत जुटाई, बीमा कंपनी से गुहार लगाई, कृपया बीमा क्लेम कीजिए ताकि कर्ज उतर जाए, बच्चियों को घर से बेघर ना होना पड़े। लेकिन साहब, वहां मदद नहीं मिली। मिला तो सिर्फ एक चीज, प्रताड़ना। कंपनी के एजेंट्स ने फोन करने शुरू किए, दरवाजे पर धमकियां दी और अंत में वो भी हुआ जो शायद आपने किसी थ्रिलर फिल्म में देखा होगा। प्रिया और उसकी बच्चियों को उनके ही घर से निकाल दिया गया। जी हाँ, एक विधवा माँ, 4 मासूम बेटियां और उनके सिर से छीन ली गई थी छत, जिसके लिए पति ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई गिरवी रख दी थी। अब यहां से कहानी में आता है वो किरदार जिसने पूरी स्क्रिप्ट, पूरी कहानी ही पलट दी। यह है देहरादून के जिला अधिकारी सविन बंसल। 11 जुलाई 2025 DM कार्यालय में जनसुनवाई चल रही थी, भीड़ थी, समस्याएं थी और फिर आई प्रिया। वो अपनी बच्चियों के साथ आई, डरी सहमी लेकिन उम्मीद से भरी हुई, और सुनाई अपनी पूरी कहानी। बीमा था, क्लेम नहीं मिला, लोन एजेंट्स परेशान कर रहे हैं और अंत में घर भी जब्त कर लिया गया। DM सविन बंसल ने न सिर्फ कहानी सुनी बल्कि वो किया जो आज के दौर में अफसर एक हमें कम ही करते हुए दिखते हैं, यानी कि एक्शन लिया। तुरंत जांच के आदेश दिए गए। अगले दिन CSL फाइनेंस लिमिटेड की RC रद्द कर दी गई। डेडलाइन तय कर दी गई, 18 जुलाई तक प्रिया को घर लौटाना होगा और नो ड्यू सर्टिफिकेट देना होगा। लेकिन जब आदेश की अनदेखी की गई तो DM बंसल ने फिर वो किया जिससे पूरे शहर की कंपनियों में हड़कंप मच गया। कंपनी का ऑफिस सील कर दिया, ब्रांच पर ताला, संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया शुरू और साथ ही NBFC सेक्टर को यह सख्त संदेश गया, अब कोई गरीब की मजबूरी को अपना धंधा नहीं बनाएगा। आप सोचिए, एक DM ने एक विधवा मां के हक में फैसला दिया तो केवल एक परिवार का नहीं, पूरे सिस्टम का विश्वास लौट आया। आज देहरादून की गलियों में लोग कह रहे हैं अब अफसर फाइलों में नहीं, फील्ड में दिखते हैं। अब अफसरों की कुर्सियों पर संवेदनशीलता बैठती है। अब शासन का चेहरा भय नहीं, भरोसा है। जी हाँ, और इस भरोसे की मिसाल है सविन बंसल, वो DM जो केवल फाइल नहीं पढ़ते हैं बल्कि लोगों की नब्ज पहचानते हैं, जो अफसर केवल प्रशासन नहीं चलाते बल्कि न्याय का दरवाजा भी खोलते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनकी कार्रवाई सिर्फ दिखावटी नहीं है, स्थायी समाधान देने वाली है। आज वो महिला प्रिया फिर से अपने घर में है, 4 बच्चियां, अब सुकून की नींद सोती हैं और देहरादून का सिस्टम अब थोड़ा और जिंदा लगता है। इस घटना के बाद NBFC कंपनियों की हकीकत भी सामने आई है। कैसे बीमा होने के बावजूद कंपनियां क्लेम को दबा देती, कैसे एजेंट्स रिवर्स रिकवरी के नाम पर लोगों की इज्जत और घर दोनों छीन लेते हैं। लेकिन अब हर कंपनी समझ गई है देहरादून में लोन के नाम पर लूट नहीं चलेगी, क्योंकि अब वहां सविन बंसल जैसे DM है जो सिर्फ कुर्सी पर ही नहीं बैठे बल्कि जनता के विश्वास पर भी बैठे। और यहां वजह है कि आज ये स्टोरी सिर्फ एक खबर नहीं है, एक कहानी है न्याय की, साहस की और उस सिस्टम की जो अब बदल रहा है। वैसे ये कोई पहली दफा नहीं है DM सविन बंसल इस तरह लाइमलाइट में आए हो। जनता के अधिकारी होने के नाते उन्होंने जनता की समस्याओं का समाधान किया हो, औचक निरीक्षण करते हुए भी नजर आए। प्रशासन का असली चेहरा एक तरीके से सविन बंसल में दिखता है और शायद इसी को कहते हैं जब इंसाफ करता है प्रशासन तो वो एक फैसला नहीं, कई जिंदगियों की वापसी बन जाता है। जैसा कि हमने कहा, पहली मर्तबा नहीं सविन बंसल इस तरह लाइमलाइट में आए हों। उससे पहले भी सितंबर 2024 शराब की दुकान में अचानक पहुंच गए थे, औचक निरीक्षण किया था, ग्राहक की तरह
ग्राहक बनकर गए, शराब की दुकान में लाइन में खड़े हुए। इसकी तस्वीरें भी आई हैं। और 660 रुपए की बोतल 680 रुपए में मिलने पर खुद उन्होंने बोतल खरीदी 680 में, यानी 20 रुपए महंगी, और आरोपित ठेके पर 50,000 का चालान काटा। इस कार्रवाई ने शहर में खूब चर्चा बटोरी थी। अक्टूबर 2024 अस्पताल का निरीक्षण। ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया डीएम सविन बंसल ने। व्यवस्था और सफाई की खामियों को देखते हुए अधिकारियों के वेतन रोके गए और सुधारों के आदेश जारी किए गए। अप्रैल 2025 लैंड माफिया के खिलाफ जनसुनवाई। प्रदेश भर में चर्चा उस जनसुनवाई की रही जिसमें उन्होंने जमीनी कब्जा धारकों और जमीन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इस दौरान 174 शिकायतें निपटाई गई और प्रभावितों को तत्काल राहत दी गई। अप्रैल 2025 ठेकेदारों और एजेंसियों पर एक्शन लिया। सड़क मरम्मत कार्यों में लापरवाह और जन सुरक्षा की अनदेखी पाए जाने पर ठेकेदारों और कर्मचारियों की एफआईआर। 3 महीने का रोड कटिंग प्रतिबंध और जुर्माना लगाया गया। जून जुलाई 2025 लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के दौरे में प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ था। ये भला कौन भूल सकता है। लोकसभा अध्यक्ष, हाल की बात है, मसूरी दौरे के दौरान उनसे संपर्क नहीं करने और प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने को लेकर उन्हें शासन द्वारा औपचारिक नोटिस जारी किया गया था। यह मामला प्रशासनिक गलियारों में भी खासा गर्म रहा था। अखबारों में भी इसने सुर्खियां बटोरी थी। बहरहाल मई 2025 नदी तटों से अवैध कब्जों पर पुनर्वास योजना। रिस्पना और बिंदल नदियों के किनारों से अवैध कब्जों को हटाने के लिए स्लम रिहैबिलिटेशन योजना तैयार करने संबंधी आदेश जारी किए गए ताकि विस्थापितों को सम्मानपूर्वक पुनर्वास मिल सके। फेरिस्त लंबी है उनके कामों की। सिस्टम जब सुनने लगे, अफसर जब समझने लगे और कुर्सियां जब फाइलों से ज्यादा इंसानों की तकलीफों पर झुकने लगे तो यकीन मानिए फर्क सिर्फ कागजों में नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है किसी विधवा की नींद में, किसी मासूम की मुस्कान में और इंसाफ की उम्मीद में। और यही फर्क लाने के लिए जरूरी नहीं कि क्रांति हो, बस एक ईमानदार जिलाधिकारी काफी होता है। डीएम सविन बंसल की इस कार्रवाई पर आपका क्या कुछ कहना है, जरूर कॉमेंट करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए रायशुमारी।